हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल है सभी के। आई नो हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, रियली काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग इंटरवल हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद से जो ये इंटरवल है इससे कुछ खास चेंज हुआ नहीं रहेगा। सो टॉपिक आज हम जो कवर करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन है, स्पेशली उनके थोड़े से बेसिक पार्ट को हम कवर करेंगे, बिकॉज वो समवेयर क्या शो करेंगे, दे गिव्स यू आइडिया अबाउट द रिएक्टिविटी एंड मैनी अदर थिंग्स अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं वो सभी के सभी लोग काफी अटेंटिव होके ये जो 10-15 मिनट का वीडियो जो रहेगा उस वीडियो को एंजॉय करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली अप्लाई करेंगे, राइट। लेट्स सी टू इट कि हम आज टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। कम ऑन। राइट, सो टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिफाई करना दैट my particular carbon is a which carbon, primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon or quaternary carbon. So 1 degree for primary, 2 degree for secondary, 3 for tertiary, 4 for quaternary carbon. Whereas second thing, very important part, in an organic chemical structure, how to identify that which particular carbon is an alpha carbon, beta carbon or a gamma carbon if the organic structure contains functional group. तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट एंड सुपर डुपर, because on this theory, on this part, the reactivity of organic compound depends. Okay, अगर ये मुझे नहीं मालूम कि वो जो हमारा कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उस पर्टिकुलर कार्बन की रिएक्टिविटी समझ में नहीं आएगा, वो कार्बन हाईली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है वो समझ में नहीं आएगा। बिकॉज क्या है ना कि अगर मुझे हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पता है कि दैट इज sp और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन मुझे ये समझ में आएगा कि वो जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा, इजिली ब्रेक होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो केमिकल रिएक्शन होगा, चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। तो उनके लिए ये कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि फ्रॉम 100% पॉपुलेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड शायद 60 to 70% पॉपुलेशन है ऐसे लोग जिनको ये तीनों नहीं आता। ठीक है, ये तीनों नहीं आता, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आइडेंटिफाई नहीं करने नहीं आता कि भाई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे दिया तो उसमें है कौन ये लोग, क्या पता, क्या नाम, क्या गुमनाम, पता नहीं, कुछ नहीं मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये एक हाई स्टेज पर पहुंच चुके हैं हम, अक्टूबर मंथ में आ चुके हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दैट्स इट, दी एंड। तो ये 3-4 महीने के अंदर ही हमें बहुत कुछ कवर करना है, बोर्ड प्लस एंट्रेंस दोनों पॉइंट में। तो एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में यस, ऑल्सो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो हम ये सॉल्व करेंगे बाय कंसिडरिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल। ओके, सो आपके सामने एक कंपाउंड दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ प्रचंड सा कंपाउंड है, एकदम प्रचंड वाला। आई स्ट्रांगली बिलीव कि कंपाउंड देखने के बाद कहीं आप डर ना गए हो रियली, क्योंकि हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर किया है और मुझे लगता है कि आईयूपीएसी करने के बाद शायद जिसने फुल ईमानदारी से किया रहेगा उसके लिए तो कुछ नहीं है, तो मतलब ऐसा है कि इधर निकल, ऐसा वाला है, राइट। तो आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि आपको अगर मैंने ये बोल देते हैं यार, चैलेंज करते हैं ना, क्या बात है कि नहीं, आजकल बहुत इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है चैलेंज करने का, तो अपन भी चैलेंज करते हैं कि ये जो पीछे दिया हुआ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेमिंग कमेंट बॉक्स में प्लीज लेट मी नो। वीडियो को यहीं पॉज करो, अभी पॉज करो और तुरंत पहले आईयूपीएसी नेमिंग सर्च करो कि किस तरह से मुझे इसका आईयूपीएसी नेमिंग आ सकता है, और आप उसको कमेंट बॉक्स में डालोगे अभी के अभी। और इनकेस अगर किसी को जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि मुझे आईयूपीएसी नहीं आता है तो क्या करें, तो भाई ऊपर कुछ तो लिंक हो रहा होगा आईयूपीएसी का लिंक, वीडियो लिंक, एक बार वहां जाओ, देखो जरा, आपको समझ में आएगा, स्टडी करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इक्वल टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नहीं आया, यू आर गॉन फॉर श्योर। ओके, चलो, तो यहां कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो मैं आपको शो कर देता हूं। तो पॉइंट्स के नाम पे हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने मीनिंग भी लिखा हुआ है। प्राइमरी कार्बन जिसका डिनोशन है 1 डिग्री, इट मीन्स व्हाट, कार्बन बॉन्डिंग विथ 1 कार्बन, कार्बन बॉन्डिंग विथ 1 कार्बन। सेकेंडरी मीन्स व्हाट, कार्बन बॉन्डिंग विथ 2 कार्बन। टर्शियरी, कार्बन बॉन्डिंग विथ 3 कार्बन। लाइकवाइज क्वाटरनरी, कार्बन बॉन्डिंग विथ 4 कार्बन। एंड विल सी टू इट कि किस तरह से ये जो कार्बन दिखा रहे हैं लोग कि 1 कार्बन से हुआ तो प्राइमरी, 2 से हुआ तो सेकेंडरी, 3 से हुआ तो टर्शियरी, 4 से हुआ तो क्वाटरनरी, कैसे दिखता है ये एग्जैक्टली, विल सी टू दैट, पहले हम वो समझेंगे। ऑलराइट, नाउ सो कार्बन बॉन्डिंग विथ 1 कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी कार्बन। तो क्या ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है? इज दैट सो? आई थिंक सो। ओके, जो लोग यहां बैठे हुए हैं और जो लोग यहां बैठे हुए हैं, दोनों प्लीज ध्यान देना, प्लीज एवरीवन। तो यहां जो कार्बन आपको दिख रहा है फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन बोलेंगे क्या? जोर से चिल्ला के बोलो,
यस बोलेंगे हम लोग ना। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस एक कार्बन से बॉन्डिंग करता है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। This carbon forms a bond with 2 carbon. The carbon forms a bond with 2 carbon, so it's called as secondary carbon. ये हो गया secondary carbon. This carbon forms a bond with 3 carbon. 1, 2, 3. तो ये हो गया आपका tertiary carbon. क्या हो गया? tertiary carbon. उसके बाद इसको यहाँ लिखते हैं क्योंकि यहाँ एक और मेहमान आने वाला है हमारा, और प्रेजेंटेशन मैटर करता है भाई, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। So 3 डिग्री, sorry for that. So it's 3 डिग्री. Okay. This carbon forms a bond with how many carbon? 2 carbon. तो एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे है, so it's secondary carbon. Okay? This carbon forms a bond with 2 carbon. तो again ये secondary carbon. See, content बहुत सिंपल है, कंटेंट बहुत सिंपल है, बस पब्लिक ने क्या किया है कि उसको ध्यान से देखा नहीं है। अगर देखा भी होगा, इनकेस फोकस भी किया रहेगा कि भाई ये लोग कौन होते हैं, तो इनको शायद प्रैक्टिस नहीं किया रहेगा। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑलवेज कहता हूं भाई 2 चीज फॉलो करो, सिर्फ 2 चीज, पहला फोकस, दूसरा प्रैक्टिस। पहला फोकस, दूसरा प्रैक्टिस। तुम कितना भी फोकस कर लो, ठीक है, कितना भी तुम फोकस कर लो, लेकिन तुम्हारा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बोरिया बिस्तर बांधो, गांव को निकल जाओ, अभी क्या अभी, रियली। सो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन हो गया। दिस कार्बन इज व्हाट, आप खुद गेस करो। ये जो कार्बन है, ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन को बॉन्डिंग कर रहा है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। तो ये जो कार्बन है, ये 4 कार्बन को बॉन्डिंग कर रहा है। विच वन ऑफ देम? सही पकड़े हैं जी, कौन सा है? क्वाटरनरी कार्बन। दैट मींस ये हमारा कौन सा हो गया? 4 डिग्री कार्बन हो गया। ओके, उसके बाद ये कार्बन कौन सा कार्बन है? ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन, बिकॉज कार्बन बॉन्डिंग विथ 1 कार्बन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? अगेन ये भी कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है, बिकॉज दिस कार्बन बॉन्डिंग विथ 1 कार्बन। तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? द कार्बन फॉर्म्स द बॉन्ड विथ 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। बराबर ना? है ना? ये जो कार्बन होगा, इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी कोई भी नंबर नहीं देंगे। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ये कार्बन कौन सा कार्बन है? फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो उस कार्बन को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी बिल्कुल नहीं देते हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? गेस करो, गेस करो। COOH, COOH। कौन है ये? कौन है ये? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा रूलर है ये। दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट टर्म कवर हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। नेक्स्ट थिंग नंबर 2, दैट इज कार्बन बॉन्डिंग विथ मेन फंक्शनल ग्रुप। कार्बन बॉन्डिंग विथ मेन फंक्शनल ग्रुप इज विच कार्बन? अल्फा। कार्बन बॉन्डिंग टू द अल्फा कार्बन इज विच कार्बन? बीटा कार्बन। कार्बन बॉन्डिंग टू द अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज बीटा कार्बन। कार्बन बॉन्डिंग टू द बीटा कार्बन इज कॉल्ड गैमा कार्बन। ओके, अब यहां पॉइंट क्या है? नेक्स्ट वन, अल्फा, बीटा, गैमा फाइंड करना है। तो कंडीशन ये है कि पहले फाइंड आउट करो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने सारे हैं, कितने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, उसको मैं यहां मेंशन करता हूं। अब मेरे पास कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? पहले में कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, COOH। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है मेरे पास? NH2, अमाइन। नेक्स्ट कौन है? NH2 अमाइन। तीसरा कौन है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और चौथा कौन है? फोर्थ वन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यहां मेरे पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, बट उन चारों में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन है? तो ये कहां समझ में आएगा? अगर मुझे आता है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इफ आई नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, व्हिच मींस कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रहेगी हाईएस्ट पे, तो मैं आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होगा मुझे कि वो अल्फा कार्बन है या बीटा कार्बन है या क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो पॉसिबली आपको इस तरफ दिख रहा होगा। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होता है? आई रियली सजेस्ट वन थिंग कि आप सभी लोग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे प्लीज ध्यान दें, रियली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। एनी अदर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है। ऑन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है, ये ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप जिस पर्टिकुलर कार्बन से बॉन्डिंग करेगा वो कौन सा कार्बन? अल्फा कर रहा है, ये वाला कार्बन। तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। क्लियर? दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। अब जो कार्बन उसके बाजू में है वो कौन सा कार्बन हो गया? बीटा कार्बन। करेक्ट ना? जो उसके बाजू में वो कौन हो गया? बीटा कार्बन। तो ये हो गया बीटा कार्बन। लॉक करें? ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, बिकॉज मेन फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला क्या होगा? गैमा। तो ये हो गया आपका गैमा कार्बन। लाइकवाइज ये भी गैमा कार्बन, ये भी है आपका गैमा कार्बन, क्योंकि बीटा कार्बन के बाजू में ये भी कार्बन है, ये भी है एंड ये भी। सो ऑल थ्री आर व्हाट? गैमा कार्बन। सो अल्फा सिर्फ एक ही होता है, अल्फा कार्बन सिर्फ एक होता है।
बट बीटा कार्बन कैन बी मल्टीपल, गैमा कार्बन कैन बी मल्टीपल। अब आता है थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं बहुत तहे दिल से इंपॉर्टेंस देता हूं और आपको भी देना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, आपने अगर हैलोजन डेरिवेटिव ये चैप्टर स्टडी किया रहेगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, तो आपको मालूम होगा कि उसमें एक टर्म लिखा गया था कि अराइल हैलाइड्स डू नॉट इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अराइल हैलाइड्स डू नॉट इजीली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, एंड प्लस ये एंट्रेंस में भी आता है। और उसमें जो रीजन है वो ये था कि जो हमारा हैलाइड ग्रुप है, बेंजीन के जिस कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बट अगर मुझे आइडेंटिफाई करना आया ही नहीं कि वो कार्बन sp2 है, sp या sp3 है, कैसे समझ में आएगा? फिर क्या होगा? हमारा इकलौता ब्रह्मास्त्र। कौन सा ब्रह्मास्त्र? रट्टा मार। स्कूल से लेके हमने कॉलेज तक वही किया है, तुमने भी किया, मैंने भी किया। समझने में थोड़ा लेट हुआ कि भाई ऐसा नहीं होता है, समझा भी जाता है। रेशियो जो है वो है 70% अंडरस्टैंडिंग, 30% रट्टा मार। अपन ने उल्टा किया, अपन ने उल्टा किया भाई, यहां नहीं करना प्लीज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? when there is 4 sigma bond, when there is 4 sigma bond। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? when there is 3 sigma bond। sp कब होगा? when there is 2 sigma bond। तो अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हैं, तो वो जो कार्बन होगा या वो जो एटम होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इट कैन बी कार्बन और एनी अदर एटम, फर्क नहीं पड़ता है। अगर वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इफ देयर इज 3 सिग्मा बॉन्ड, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इफ देयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। विथ कंडीशन, विथ कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आपको सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करना पड़ेगा। कंसिडर करना पड़ेगा, वो लोग है नहीं, कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो लोग भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे एट द एंड। पर सवाल सर ये है, सिग्मा और पाई बॉन्ड आइडेंटिफाई कैसे करें? वो भी एक नया सवाल है। तो आप क्या उस पर जाके नया वीडियो बनाए? इसी में बताएंगे। बिकॉज पॉइंट क्या है ना, ये हर छोटी मोटी चीजों के लिए वो जो लोग कॉमन लोग करते हैं ना, बाकी लोग, कि हर छोटी मोटी चीज को एक वीडियो बना दो, भाई वैसा नहीं हो पाएगा प्लीज यार, अपन भी लेजी हैं थोड़े से, ठीक है? तो ध्यान दे। सो इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें हमें जो ये सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है समझ में आएगा। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो होता क्या है मोस्टली, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो देयर इज बी 1 सिग्मा एंड 2 पाई। किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो सिग्मा बॉन्ड है। किसी भी दो एटम के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा एक पाई, और किसी भी दो एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा 2 पाई। लॉक करें। यहां हमारे पास कुछ दिख रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, हमने रूल क्या बनाया था? रूल ये बनाया था कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3। 3 हुआ तो sp2, 2 हुआ तो sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड नेक्स्ट 2 कंडीशंस क्या है? इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड सिग्मा बॉन्ड। तो अगर एक लोन पेयर है तो मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, और एक लोन पेयर मतलब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट थिंग, इन हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड। पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड। भाई सिंपल सा हिसाब है, पाई बॉन्ड क्यों नहीं कंसिडर हो रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। जनरल लोकल लेवल पे इतना समझ लो। और कॉमन सेंस की बात है भाई, जो आजकल स्ट्रांग है, जो आजकल सक्षम है, स्टेडी है, उसी के साथ दुनिया चलती है, लोग भी चलते हैं। बहुत सिंपल सा हिसाब है हर जगह पे। लड़का स्टेबल है तो लड़की साथ में रहेगी लॉन्ग टाइम तक, लड़की स्टेबल है, लड़का साथ में रहेगा लॉन्ग टाइम तक। कोई एक भी अगर अनस्टेबल हुआ और मेंटालिटी मैच नहीं हुई, खत्म। इसीलिए स्टेबिलिटी मैटर करता है। और सिग्मा बॉन्ड, ये अंबुजा सीमेंट स्ट्रॉन्ग, राइट? बाय द वे, पेड प्रमोशन नहीं था ना। ओके, टॉपिक पे आते हैं। सो ये कंसिडर करते हैं, ये कार्बन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस कार्बन ने, ओके, यहाँ पे ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन देख रहे हो आप। 2 हाइड्रोजन मतलब क्या करेगा? वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा है, एक पाई है। इन शॉर्ट, दिस कार्बन इज हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। 2 यहां पे है और एक ऊपर वाला है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। तो ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? बोलो भाई, अरे बोलो यार, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
लाइकवाइज दिस कार्बन ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात है भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, बात ही खत्म हो गया। अगर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो बाजू वाला कार्बन क्यों बुरा मानेगा भाई, और क्यों पीछे रहेगा, उसने भी क्या करना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना है। उसके बाद ये कार्बन, दिस कार्बन फॉर्मिंग हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4। इफ देयर इज 4 सिंगल बॉन्ड इट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड व्हिच मींस 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी क्या है, ये कार्बन भी क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लाइकवाइज दिस कार्बन, अब ये कार्बन ने 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाया है, 3 हाइड्रोजन मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया उसने मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और 4th सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, 4 सिग्मा बॉन्ड ये वाला है, व्हिच मींस ये भी कौन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां दिखा 4 सिग्मा बॉन्ड चुपचाप sp3, और ये 3 हाइड्रोजन देख रहे हो ना, 3 हाइड्रोजन मतलब वो 3 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंपल सी बात है भाई। अब आते हैं नीचे n के पास, n ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, n इज फॉर्मिंग हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, एक ये है और 2 ये है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 2 सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो 1 2 3 हो गया। लेकिन हमने यहां पे कंडीशन लिखा था कि इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड सिग्मा बॉन्ड, तो जो ये लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी आप सिग्मा बॉन्ड कंसिडर करोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ सिग्मा बॉन्ड, सो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, व्हिच मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। लॉक करें, ओके। नेक्स्ट क्या है, बाजू वाला कार्बन। अब ये कार्बन हमारे पास क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा ये कार्बन, sp sp2 sp3। लेट्स चेक इट आउट। अब ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक तो ये सिग्मा है, दूसरा ऊपर वाला है, सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स हैं, बचे हुए 2 लोग कौन है, पाई है, तो लॉजिकली ये कार्बन क्या होगा, sp 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 बस ओके। ये कार्बन भी क्या करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। बोथ कार्बन विल हैव sp हाइब्रिडाइजेशन ओनली बिकॉज बोथ कार्बन हैविंग ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि ये कार्बन ने इधर एक और ऊपर एक, सेम थिंग इस कार्बन ने ऊपर एक और यहां पर एक, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस कार्बन फॉर्मिंग 1 ऑन द टॉप एंड 3 हियर, सो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, व्हिच मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, अरे भाई इस CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये कार्बन का भी तो सेम होगा ना, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ओके। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, sp3। क्यों भाई, क्योंकि ये कार्बन ने क्या किया है, 4 बॉन्ड बनाया है, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन ने भी क्या किया है, सेम काम किया हुआ है, ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। व्हाट अबाउट दिस कार्बन, हाँ, अब ये कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिग्मा 1, इन दोनों में से कोई एक, 1 2 3 क्या हो गया, sp2, क्या होगा, sp2, ओके। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, ऊपर जो ऑक्सीजन दिख रहा है हमें, अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां फॉर्म किए हैं और 2 लोन पेयर इसके पास, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, इतना तो क्लियर है अपने को कि एक कौन है, सिग्मा बॉन्ड है, तो जो ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक जो बचे हुए 2 लोग यहां पे दिख रहे हैं मुझे वो, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 3rd सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास, sp2। एंड द लास्ट वन हियर, द लास्ट ऑक्सीजन बचता है, इसका क्या होगा हमारे पास, अब ये ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बना हुआ है, 2 बॉन्ड हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3rd सिग्मा बॉन्ड ये लोन पेयर, 4th सिग्मा बॉन्ड ये लोन पेयर, तो ये हो गया sp3, क्योंकि ये 2 जो सिग्मा बॉन्ड है लोन पेयर वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे, और 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी है। इस तरह से अगर मुझे ये कंटेंट समझ में आता है, देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो उसका बेसिक है, वो क्लियरली हो जाएगा। तो जो ये आपको दिख रहा है, इसको आपको क्लियरली अच्छे से प्रेजेंट करके लिखना है, ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर हुआ है, क्लियर। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इसके थ्रू एटलीस्ट ये आपके ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में आपको हेल्प करेगा। इनकेस अगर नहीं हेल्प करता है, लेट मी नो, कुछ और डाउट है, लेट मी नो अबाउट दैट वन, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आई रियली सजेस्ट इसको एक बार ध्यान दो, और जो कंटेंट यहां लिखा हुआ है ना, उसे प्लीज नोट डाउन करो, किसी कोने में लिखो। मैं स्टूडेंट्स को ऑलवेज बोलता हूं कि भाई जो आपका नोटबुक है, उस नोटबुक के इंडेक्स पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन कर लिया करो, ताकि कभी अगर जरूरत पड़ा तो तुरंत इंडेक्स पेज ओपन होगा।
और जो यहां बैठे हुए लोग हैं उन्हें भी वही कहूंगा मैं। तो फिलहाल आपसे कहा सवाल किया गया था कि जो ऊपर आपको आईयूपीएसी नेमिंग दिख रहा है, सॉरी जो कंपाउंड दिख रहा है उसका आईयूपीएसी नेम बताना है। एंड आई एम श्योर अब तक जो हम देख रहे हैं वीडियो देखते देखते ही अब तक आईयूपीएसी नेमिंग शायद आ गया होगा, मे बी, लेट्स सी टू दैट। आया हो तो बहुत अच्छा है। और एक और सवाल आपके नाम, देखते हैं कि इसका आंसर आप देते हैं कि नहीं देते हैं। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से, कैसे आते हैं, ये कैसे पता करना है, इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। अब ये आपके नाम, लेट्स सी कि आप इसका आंसर कर सकते हैं कि नहीं। ऑलराइट, तो यहां पे कंटेंट को वाइंड अप करते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव वन थिंग कि आपका जो भी ये कंटेंट होगा, डाउट होगा, ये क्लियर हुआ रहेगा। और अगर इनकेस नहीं हुआ रहेगा, लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट बॉक्स। और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए इनकेस, बंदा हाजिर है अपनी राम प्यारी के साथ। याद है ना राम प्यारी आईयूपीएससी का, याद करो। ऑलराइट, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट धमाल चौकड़ी। तब तक एंजॉय एंड एक्सप्लोर। बाय बाय।